All credit goes to India because India has shown their character once again. जिस तरह वो वापस आए टेस्ट मैचेस, आकाशदीप और दीप ने डीप डीप ट्रबल में डाला है इंग्लैंड को। यहाँ पे अगेन आपको ये मानना पड़ेगा हिंदुस्तान का कैरेक्टर वाज अमेजिंग। अब बखियों में बॉल लग रहे हैं, थाइज पे लग रहे हैं, मुंह पे लग रहे हैं। यहाँ पे पता चलता है यार क्रिकेटर्स का, यहाँ पे पता चलता है लोग क्रिकेट के लिए नहीं खेल रहे। वेलकम करते हैं, वेलकम बैक करते हैं आपको। इंडिया वर्सेस इंग्लैंड, ये 5वां टेस्ट मैच, चौथे दिन, आखिरी सेशन, आखिरी लम्हात का खेल। मोहसिन भाई, अ फिटिंग एंड टू अ एक्सीलेंट सीरीज। आई गेस इससे बेहतर, इससे जबरदस्त सीरीज का जो एंड है वो नहीं हो सकता था। अभी भी 4 विकेटें पहले आती हैं या ये 35-36 रन पहले आते हैं, किसी को कोई नहीं पता। ऑल 3 रिजल्ट्स आर पॉसिबल। इंडिया इंग्लैंड विनिंग, इंडिया विनिंग एंड टाई, तीनों रिजल्ट्स पॉसिबल हैं। और बारिश भी आ गई है, ओवरकास्ट कंडीशंस भी हैं, बॉलर्स को मच नीडेड रेस्ट भी मिल गया, नया बॉल भी हाथ में होगा 2-3 ओवर्स के बाद। मोहसिन भाई, लॉट्स ऑफ हैपनिंग, एवरी बॉल, एवरी ओवर इज एन इवेंट हेयर। और बड़ा जबरदस्त और बड़ा बेहतरीन किस्म का फिटिंग क्लाइमैक्स इस 5 मैचों की टेस्ट सीरीज का। इंडिया ने कमबैक किया इस सीरीज, इस सेशन में, जो टी के बाद स्पेशली मोहसिन भाई खेल हुआ। रूट के विकेट, बैथल के विकेट, प्रसिद्ध कृष्णा, जबरदस्त बॉलिंग, पूरी जान मारी, सिराज ने भरपूर साथ निभाया। क्या कहेंगे इस सेशन के अब तक के जो अभी खेल हुआ है, जो कमबैक हुआ है इस पे? गुड इवनिंग कहेंगे सबको पहले, और उसके बाद उन्हें थोड़ा सा याद दिलाएंगे। आपने मुझसे पूछा मैच तो जा रहा है, अभी भी क्या कोई है? तो मैंने आपको कहा अगले 17-18 रन में आप मुझे रूट की विकेट दें, उसके बाद आप तमाशा देखेंगे होता क्या। अब राज साहब से कहिए जरा मैसेज ऐसी 2-4 तो अब मजा आए। हेलो यस, पाकिस्तानी क्रिकेट एक्शन के साथ मैं हूं आपका हम्माद साहब। भाई बात करने जा रहे हैं पाकिस्तानी लेजेंड्स ने फाइनल के अंदर साउथ अफ्रीका लेजेंड्स के अगेंस्ट भाई नाक कटवा के रख दिया। हम बड़ा खुश हो रहे थे कि इंडिया वॉक ओवर कर गया, अब इंडिया से मैच नहीं होगा, क्योंकि 2024 में हम इंडिया से फाइनल हारे थे। हमने कहा इंडिया नहीं है तो फाइनल हमारा, कप हमारा, लेकिन साउथ अफ्रीका भाई फाइनल में आन टकरा है। पाकिस्तान को 195 का टारगेट उन्होंने 16 ओवर 5 बॉलों में पूरा किया। एबी डिविलियर्स ने पाकिस्तानी बॉलर्स को मार मार के बंदर बना दिया भाई। आज 60 बॉल 120 रन, मतलब 200 का स्ट्राइक रेट भाई। एबी डिविलियर्स वर्सेस पाकिस्तानी बॉलर्स का आज मुकाबला देखने में मिला। और बात करें पाकिस्तानी लेजेंड्स की, ना जवानी में कुछ जीत सके, अब बूढ़े हुए हैं तो 2024 में इंडिया से आ रहे, 2025 में आए हैं तो 25 में जाके साउथ अफ्रीका से हार गए हैं। आसिफ अली यंग लड़का, अमर यमीन यंग लड़का भाई, उसके बाद इमाद वसीम जो अभी क्रिकेट खेल रहा है, हमने उनको भी उठा के लेजेंड्स में डाल दिया, जो डिजर्व भी नहीं करते। तब भी पाकिस्तान ने जीता। लगता है ट्रॉफी पाकिस्तान की किस्मत में नहीं है, ना यंग लड़के जीते ना लेजेंड्स जीत रहे हैं। साथ साथ भाई इंडिया इंग्लैंड को ओवल के ग्राउंड में धो रहा है, वो भी नजर आ रहा है मैच भाई। इंडिया का जसवाल 118 रन, आकाशदीप बॉलर 66 रन भाई, जडेजा के 53 रन और उसके साथ सुंदर के 53 रन, 396 रन बोर्ड पे डाले और इंग्लैंड को रुलाया, इंग्लैंड के बॉलर्स को भगाया। जैसे एबी डिविलियर्स ने पाकिस्तान को धोया, ऐसे इंडिया ने इंग्लैंड के बॉलर्स को आज धोया है। और भाई अगर हम थोड़ी सी बात यहाँ पे करें तो सिराज ने भी 50 में पहला आउट कर दिया। इंडिया सेकंड मैच, जो इंडिया जो लास्ट मैच है ऑलमोस्ट जीत चुका है। 2-2 से सीरीज बराबर होने वाली है। पाकिस्तानी पब्लिक मौजूद है, दोनों मैचेस में बात होंगे और पूछेंगे कि पाकिस्तान की किस्मत में ट्रॉफी क्यों नहीं है और इंडिया कैसे क्रिकेट को डोमिनेट कर रहा है। सर क्या कहते हैं जो लेजेंड्स की परफॉर्मेंस हुई है? सर जो कुछ मैंने बोलना था वो सब कुछ आपने बोल दिया मेरे ख्याल से। बस यही कहेंगे यार, अफसोस हुआ क्योंकि फाइनल तक पहुंचे हैं, बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे थे, प्रॉपरली आपके सामने था सारा कुछ, और जाके अफ्रीका से हार जाना, बात वाकई में यहाँ पे सबसे ज्यादा पाकिस्तान की बात। 2024 में हम इंडिया से भी हारे हैं फाइनल, वो भी मुझे पता है। हम देखें मुसलसल हार रहे हैं, फाइनल हार रहे हैं, लेकिन पीछे अच्छा परफॉर्म कर लेते हैं, फाइनल में जाके पता नहीं पोटेंशियल, प्रेशर नहीं हमसे हैंडल होता। प्रेशर हो सकता है, लेकिन दूसरी टीम में अच्छी तैयारी के साथ आई हुई थी। आप देखें 60 बॉलों पे उसने 120 तो एक ही बंदा कर दिया। एबी डिविलियर्स की हम यहाँ पे बात करेंगे। एबी डिविलियर्स यार वो क्या बंदा है, 4 इनिंग्स में यार वो इस स्टेज में अगर वो 3 सेंचुरीज लगा सकता है ना, आज के मैच में मेरे ख्याल में नॉट आउट था। हम तो खुश हो रहे थे कि इंडिया की साइड बाहर चली गई, इंडिया ने हमारे साथ मैच नहीं खेला तो फाइनल हम जीतेंगे। इंडिया ना सही तो साउथ अफ्रीका में आगे चला गया। शायद यही था कि थोड़ी सी ईगो बूस्टअप हो गई थी और आ गए हैं बुकात में वापस। माइट में सारे यंग लड़के डाल के लेजेंड के साथ हम खेलने जा रहे हैं और फिर भी हमारे ये हालात हैं। सर एक अफरीदी ने बात की थी कल परसों, मैं क्लिप देख रहा था, वो शिखर धवन का बात हो रही थी ना कि शिखर धवन ने ऐसे ऐसे किया, इग्नोर किया, डिनाई किया, मैच हम नहीं खेलते आपके साथ। तो यहाँ पे मैं बात करूँगा अफरीदी के क्लिप। अफरीदी ने रिस्पॉन्स में कहा कि कुछ इग्नोर करने के लिए ना कुछ शक्ल भी होनी चाहिए। तो मैं बस यहाँ पे अफरीदी को यही कहूँगा, अफरीदी जीतने के लिए कुछ परफॉर्मेंस भी होनी चाहिए, और वो पाकिस्तान से नहीं हुई। जय नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों भारत ने दोस्तों चौथे दिन में बहुत भारी मुसीबत में पड़ गई, क्योंकि दोस्तों भारत
भारत के गेंदबाज इतनी अच्छी बॉलिंग करने में सक्षम नहीं रहे, जिसकी वजह से दोस्तों हैरी ब्रूक और जो रूट ने दोस्तों भारत की कमर तोड़ दी, जो दोनों ने शतक मारा है। उनके शतक से दोस्तों भारत को बहुत ही भारी नुकसान हुआ, जिसकी वजह से आज भारत को 35 रन चाहिए। 35 रन सिर्फ टारगेट उनके लिए बचा है, जो उनको डिफेंड करना है, और 4 विकेट उनको चाहिए। बाकी दोस्तों जैक कैरलबी और ओली पॉप को तो सही आउट कर दिया था, पर हैरी ब्रूक और रूट ने दोस्तों काम ख़राब कर दिया। उसके बाद जो 2 विकेट थे वो जल्दी गिरे। हालांकि भारत के कोई बढ़िया स्पिनर को इतनी अच्छी बॉलिंग का फ़ायदा मिला नहीं, विकेट मिल नहीं पाया, जिसकी वजह से दोस्तों भारत आज मुसीबत में है। और भारत अगर ये मैच हार गई तो ये टेस्ट हार जाएगी, पूरी श्रीलंका हार जाएगी। हालांकि ये मौका था कि ये टेस्ट ड्रॉ हो जाता या जीत जाती तो मौका था, पर दोस्तों अब भारत के पास कोई भी मौका नहीं बचा इस टेस्ट को बचाने का, जबकि एक अच्छा टारगेट दिया था भारत ने। पर वही है, रूट और ब्रूक इनके विकेट ले पाना जितना मुश्किल है, कोई भारत का गेंदबाज ये कर नहीं पाया, जिसकी वजह से दोस्तों भारत को आज हार का सामना करना पड़ेगा और टेस्ट 3-1 से ये मैच हार जाएगी टेस्ट सीरीज। अब अभी तीसरा दिन चल रहा है, तो दूसरे दिन जब लंच के बाद आपसे मुलाकात हुई थी, एट दैट स्टेज जो इंडियन कैप्टन है गिल, वो फील्डिंग में कभी ऐसे चेहरे पे हाथ रख रहा था, कभी कैप सीधी कर रहा था, कभी वो अपने हिप्स पे ऐसे शोल्डर बाजू रखे हुए थे, अपने हाथ रखे हुए थे, क्योंकि बहुत काउंटर अटैक चल रहा था इंग्लैंड की तरफ से, बैस बॉल चल रहा था और वो 7 रन पर ओवर के हिसाब से खेल रहे थे। अब अगले दिन बिल्कुल जो सूरत हाल है वो ऑपोजिट हो गई है, बिल्कुल 180 डिग्री वो बिल्कुल अपोजिट हो गई है। अब वो जनाब कैप्टन इंग्लैंड का ओली पोप की अब वही हालत है। अब वो जो हाथ है वो कभी ऐसे हिप्स पे साइड पे रखता है, कभी ऐसे ऐसे करता है, कभी ऐसे ऐसे करता है। ये क्या चल रहा है भाई?